वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे जी जर्नलिस्ट इम्तियाज साहब, कराची प्रेस क्लब के एक्चुअली प्रेसिडेंट हैं। नहीं, मुझे पता किस बात है, तुमने आज शुक्र है कि सुंदर जमील और फारूक है। तुम अक्सर कहते हो सुंदर जमील फारूक हसन, लोग कहते हैं एक ही नाम है। नहीं नहीं, और हमने वाजे कर दिया कि दो कॉम्प्लेक्स हैं। एनीवेज, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आपको मालूम है रोजाना हम किसी ना किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को बुलाते हैं, उनसे मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से बात करते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है? हमने ये सोचा कि हम बात करें जी हार्ट डिजीजेस के हवाले से, बहुत कॉमन हो रही हैं यंगस्टर्स को भी। अब तो सुना है कि जी उनका रेशियो बढ़ता जा रहा है हार्ट डिजीजेस के अंदर। इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? हमेशा नाज़रीन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से हम दिल के अमराज से बच सकते हैं? ये सब जानेंगे और बहुत कुछ अपने डॉक्टर साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मकबूल जाफरी साहब। ही इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट एट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस। इनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं हेलो ऐसे कह रही हूँ जिस तरह पता नहीं बहुत अरसे से मिली हूँ, लेकिन ब्रेक में बड़ा अच्छा तारुफ हो गया था। क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का, और आपको वेलकम टू कराची। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बड़े सीनियर, मतलब कार्डियोलॉजी के लिहाज से बड़े सीनियर हैं हार्ट डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ जो हैं, अक्सर जो आप फर्टिलिटीज़ सुनते हैं, जो अमवात वाक़या होती हैं, हार्ट अटैक माइनर या मेजर, उसका अक्सर जो है वो होता है, ठीक है ना? तो अब बेसिकली मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, इसके बहुत सी रीज़न्स, मतलब ओबेसिटी भी बताई जाती है, स्मोकिंग भी बताई जाती है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये जो सारा दारोमदार है, ऐसा क्या आप लाइफस्टाइल अपनाएं कि आपका हार्ट आखिर तक स्ट्रॉन्ग रहे? क्या ये वक्त के साथ एनीवेज इसने कमज़ोर होना ही होता है? तो फिर तो बंदा कहे कि अच्छा यार चलो ठीक है, अब तो मैं 70 साल का हूँ, अब तो वैसे ही मेरा हार्ट ख़त्म हो गया होगा, तो या फिर आप इसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हार्ट वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता रहता है। हार्ट को मजबूत रखना हमारे अपने बस में है। उम्र कोई भी हो, उसको मजबूत रखा जा सकता है। तो आपका ये सवाल था कि ये हार्ट डिजीज़ काफ़ी कॉमन हो रही हैं और उसके अवामिल बेशुमार हैं जो अभी मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन अगर आपको ये मैं बता दूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो दुनिया भर में सारी अमराज को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसका जो 25% है, यानी 4 में से एक बंदा हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक या फालिज जो हो जाता है, वो मौत की वजह बनती है। और ये चीज़ हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा फैल रही है। और यहाँ तक कि ये कि जो यंग लोग हैं, जो जैसे कि आपने शुरू में तारुफ में कहा कि 30, 35, 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक्स हम देखते हैं, और उसके अवामिल बहुत सारे हैं। आपने मोटापे का जिक्र किया। मोटापा वाकई एक, जैसे कहते हैं ना, मदर डिजीज़ है। ये सब बुराइयों की जड़ समझ लीजिए, जो हमारे मुल्क में तेज़ी से बढ़ रही है। वो बढ़ इसलिए रही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल गया है। लाइफस्टाइल में हम खाना पीना तो बहुत चटखारे लेके मज़े से खाते हैं। मुरगन चीज़ें जो खाते हैं, स्पाइसी चलो इतना नहीं, लेकिन उसमें मुरगन चीज़ें जो ज़्यादा तेल और घी जिसमें हो, फ्राइड चीज़ें, उसमें सब आ जाती हैं। फास्ट फूड, और फास्ट फूड भी उसी में आ जाती है। जो त्यौहार आ जाते हैं हमारे, वो जो साल में, और शादियों का अल्लाह तौबा, तो वो इतना इतना जो है ना, वो उसमें घी जो होता है, और इतना मज़े से लेके सब लोग खाते हैं। तो और उसके मुकाबले में जो एक्सरसाइज है, जो उसको तवाज़ुन रखने के लिए ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, हम अमूमन कहते हैं एक्सरसाइज के हवाले से, अब जो हाउस होल्ड ख़वातीन होती हैं जो घर का काम करती हैं, मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसिस देती हूँ, वो ये समझती हैं कि जी घर का काम करना ही हमारी एक्सरसाइज होगी, और वी डोंट हैव टू गो टू द जिम, या हमें स्विमिंग नहीं करनी, या हमें एरोबिक्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये भी एक मिथ है, ये भी इसमें गलत फहमी है। इसलिए कि ठीक है, घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, उसमें एनर्जी जो है वो खर्च होती है। सीढ़ियाँ घर की चढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज वही अच्छी होती है जो एक्सरसाइज की नीयत के साथ की जाए। चाहे वो लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं कहता हूँ अपने घर में, अपने घर की जो बालकनी है, घर के जो कमरे हैं, घर के जो जिन लोगों को अल्लाह ने ये नेमत दी है कि उनको थोड़ा लॉन भी है, मौजूद है,
तो चाहे जितना छोटा भी क्यों ना हो उसी में आप चक्कर लगाते रहें। हाँ, पतले लोगों को हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए इसमें मोटापा तो एक चीज़ है ना, हाँ, इसमें और बहुत सारे अवामिल हैं। मसलन ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो कि पतले लोगों को भी हो सकता है, सिगरेट नोशी अच्छा, जो हमारे यहाँ वबा की तरह फैल रही है, जी बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि खून में कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई की ज़्यादती, ये चीज़ें, और एक्सरसाइज नहीं है तो वो वजह बनती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि ये मौरूसी असरात जो होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, वो हार्ट के बारे में बहुत अहम है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब ट्रेंड देखा गया कि यंग लोगों में ना, मतलब 20-20s में जो होते हैं उन्हें हार्ट अटैक से डेथ, मतलब मुझे याद है हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना था हार्ट अटैक, हमेशा हम सुनते थे 50+ पे। बिल्कुल सही 20, आपने 22, मेरे 25 दिल की बात आपने की फारूक। वो ये है कि देखिए जब हम स्टूडेंट थे 40 साल पहले, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट्स आ जाता था तो सारे स्टूडेंट भागते थे ये देखने के लिए पता नहीं कौन सा अजूबा है, और वो बेचारा मरीज तंग आ जाता। तो एक तरफ तो उसका हार्ट अफेक्टेड है, दूसरा ये कितने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो, यानी इतना कम था। अब जो है आप एक ईंट उठाएं तो उसमें से 10 निकलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त थोड़ा था, लाइव Welcome. प्रोग्राम था, लेकिन आपसे बड़ी यूजफुल टिप्स हमें मिली एंड यू आर सच अ Exactly. सीनियर पर्सन माशाल्लाह। हमारे साथ सामिया खान भी होंगी आज, आबिद अली भी होंगे एंड द ग्लैमरस नौशीन शाह भी होंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो